नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। झारखंड में जैन समुदाय के प्रमुख तीर्थ स्थान सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल का दर्जा देने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जैन समुदाय ने दिल्ली से मुंबई तक सड़कों पर प्रदर्शन किया। दिल्ली में जैन समुदाय ने प्रगति मैदान से इंडिया गेट तक मार्च किया, तो मुंबई में भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा। दिल्ली समेत कई शहरों में जैन समुदाय का प्रदर्शन चल रहा है। सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल बनाने पर प्रदर्शन हो रहा है। 3 तस्वीरें मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद से। तो देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जैन समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर बना तीर्थस्थल जैन धर्म का पवित्र स्थल है। सरकार इसे पर्यटन स्थल घोषित कर रही है, लेकिन जैन समाज इसका विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं। अलग अलग शहरों की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जैन समुदाय के लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राम किंकर और अरविंद ओझा। सबसे पहले राम, आपके पास आते हुए, दिल्ली में इस वक्त क्या स्थिति है? तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाइए। राम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? राम के पास हम फिर चलेंगे। अरविंद, आप जहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है वहां? देखिए मलिका, सबसे पहले बताऊं कि चूंकि ये संसद भवन का इलाका, इसलिए जैमर भी लगा दिए गए हैं। इस वजह से बहुत मुमकिन है कि जो राम किंकर उसके पास उनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए, ये पुलिस फोर्स है। दूसरे हिस्से की तरफ प्रदर्शनकारी हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और चूंकि ये काफी अति संवेदनशील इलाका है, रेल भवन तक पहुंच चुके प्रदर्शनकारी। तकरीबन 500 ये प्रदर्शनकारी होंगे। और शायद यही वजह है कि अब जो दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक, वो भी पहुंच चुके हैं। नई दिल्ली रेंज के भी हैं। हम कोशिश करते हैं कि बात करने की। सर, अभी क्या स्थिति है, क्या प्रदर्शनकारियों से अब बात करिए? ऐसे नहीं, आप देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अरेंजमेंट करने दीजिए पुलिस को, सब शांतिपूर्ण रहेगा, ठीक रहेगा। दिल्ली पुलिस का इफेक्टिव प्रेजेंस है यहाँ पर। इफेक्टिव प्रेजेंस है, आप देख पा रहे हैं, जो दीपेंद्र पाठक है, उसके अलावा सागरप्रीत हुड्डा, नई दिल्ली की जिम्मेदारी। सर, अभी क्या स्थिति है यहाँ पर, चूंकि संसद भवन भी बेहद करीब है? पीसफुल बैठे हुए हैं। का डेलीगेशन अंदर गया हुआ है। जैसे ही डेलीगेशन आएगा डिस्कस हो जाएगा। डेलीगेशन कहाँ पर गया हुआ है? राष्ट्रपति भवन। तो देखिए, ये एक बड़ी खबर इन्होंने दी है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जो प्रदर्शनकारी थे, उनका एक डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन भी गया है। तो जिस तरह से सुबह से लगातार जो प्रदर्शन चल रहा था, वो अब दिल्ली पुलिस ने कहीं न कहीं जो ये तमाम प्रदर्शनकारी, जरा अंकित आपको करीब से वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। जैन समाज के लोग हैं जो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी अलग मांग है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एहतियात के तौर पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। और ये इस तरीके से अब रेल भवन के पास सड़क पर ही बैठ गए। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने रणनीति ये बनाई है कि जो इनकी मांग है, जो इनका डेलीगेशन है, एक डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन की तरफ भेजा गया है। वो राष्ट्रपति भवन के में जाकर राष्ट्रपति को जो ज्ञापन है वो देगा। उसके बाद बहुत मुमकिन है कि जो जैन समाज के लोग जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो बहुत मुमकिन है कि वो यहाँ से लोग हट जाएं। लेकिन फिलहाल ये इसी तरह से प्रदर्शन चल रहा है। और इसको देखते हुए जो तमाम दिल्ली के जो सीनियर अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कैमरा दूसरी तरफ दिखाए तो ये जो पूरा रास्ता है संसद भवन की तरफ जाता है। संसद भवन की तरफ जाने वाले जितने गेट है, जो रास्ता जाता है, वो आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और फिलहाल इंडिया गेट, चूंकि नया साल है, तो इंडिया गेट की तरफ भी हैवी पुलिस, काफी ज्यादा संख्या में लोग आए अहम जानकारी आप दे रहे हैं। संवेदनशील इलाका होने की वजह से वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। राम किंकर के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले राम की ही एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बिल्कुल मलिका, और घंटे भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आप देखिए कि जो स्थिति आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं, इसको घंटे भर पीछे ले जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। गाड़ियां जो है तस्मस नहीं हो रही हैं। ऐसे में अब पुलिसकर्मियों के सामने, आला अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जैसे जैसे शाम होगी, जाहिर तौर पर दिल्ली के अलग अलग राज्यों से या फिर इंडिया गेट घूमने के लिए लोग आएंगे। ऐसे में बहुत ज्यादा मशक्कत उठानी पड़ सकती है ट्रैफिक पुलिस को, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को। और ऐसे में जो प्रदर्शनकारी है वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो इस तरह का प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। आप मुझे बताइए कि आप लोग कब इंडिया गेट को खाली कर रहे हैं? इंडिया गेट को हम तभी खाली करेंगे कि तकरीबन यहाँ की भाजपा गवर्नमेंट हमें थोड़ा आश्वासन दे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ आपको कि ये जो जैली है जान लड़ा देंगे, जैली है जान लड़ा देंगे। और ये 24 में भाजपा को 24 में मुद्दा बताइए 24 में कमल को धूल चटा देंगे। बताइए मुद्दा। हमारा मुद्दा है जो हमारा पवित्र स्थल है उसको पर्यटन घोषित कर दिया गया है। कृपया करके उसको पवित्र मतलब घोषित कर दिया जाए। और आप तस्वीरों में देखिए, आप एक एक करके जो आप देख सकते हैं इनके हाथों में प्लस कार्ड है कि प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी लगता नहीं है कि कोई मानव पुलिस की कामयाब हो रही है। और यही वजह कि हम देख पा रहे हैं कि जो तस्त नष्ट होने वाली स्थिति है वो खड़ी हुई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो बसें निकल जाती हैं प्रदर्शनकारियों को लेकर, जो खुद वो प्रदर्शनकारी बसों के सामने ठीक बैठ गए, लिहाजा जिन्हें पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही थी वो अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। और ऐसे में जो घंटे भर से ज्यादा का वक्त हुआ है, जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर ट्रैफिक है, अभी भी लोग यहीं पर मौजूद हैं और आगे निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अब रास्ता कोई निकालना होगा। तमाम अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये जो इनका जो कहना है कि पर्यटन का हिस्सा बनाना खत्म नहीं हो जाता तब तक वो इस तरह का प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। और विश्व जैन संगठन इसके पीछे है, जो कि साफ तौर पर पूरे जैन समाज का नेतृत्व कर रहा है। इसीलिए जो आप टोपियां पहने हैं उसमें देख रहे होंगे कि सबने लिखा है कि विश्व जैन संगठन के लोग हैं। और ये संगठन राम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप ताजा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब हमने बात की थी तब जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा था, संख्या भी बहुत ज्यादा थी। क्या संख्या कुछ कम हुई है प्रदर्शनकारियों की या बढ़ती जा रही है? मलिका, अभी तक जो ट्रैफिक यहाँ पर था, ट्रैफिक फिलहाल को मोड़ दिया गया है, यानी अभी भी स्थिति जस की तस है, वो ट्रैफिक यहाँ से पार नहीं हो पाया है। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे करके यह इनकी संख्या कम नहीं कही जा सकती है, लेकिन इनका जरूर है कि कुछ जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर यहाँ से जा रहे हैं और सबकी नज़र उस डेलीगेशन पर है कि वो डेलीगेशन जो आज गया है राष्ट्रपति से मिलने की मांग कर रहा है, साथ ही साथ वह पर्यावरण मंत्री से भी मिलने की मांग कर रहा है। उसके बाद से जो संदेश यहाँ पर पहुंचेगा उसके बाद ये अपना अगला कदम उठा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 26 दिसंबर से दिल्ली के ऋषभ विहार में इस बाबत जो है प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था। राम, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट दे दे। राष्ट्रपति को ज्ञापन देने पहुंचा है जैन समुदाय का एक डेलीगेशन। समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाने पर प्रदर्शन देश भर में हो रहा है और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए जैन समुदाय का एक डेलीगेशन पहुंचा है। अरविंद, क्योंकि आपने ये बड़ी खबर बताई, और क्या जानकारी मिल रही है इस पर? अरविंद, देखिए, बिल्कुल जो आपसे कुछ देर पहले स्पेशल कमिश्नर हैं, जो स्पेशल कमिश्नर हैं सागरप्रीत हुड्डा, उन्होंने आज तक को बताया है कि जो प्रोटेस्टर हैं उसका जो डेलीगेशन है वो दिल्ली पुलिस के साथ राष्ट्रपति भवन की तरफ मूव किया है। यानी ये एक रणनीति है दिल्ली पुलिस की। इससे बहुत मुमकिन है कि जो प्रोटेस्टर हैं उनको ये लगे कि उनकी बात सही जगह तक पहुंच चुकी है। इन सबके बीच जरा अंकित आपको तस्वीरें दिखाएं, दिल्ली पुलिस दूसरी तरफ अपनी तैयारियां भी कर रही है। देखिए, बाकायदा एक जो पीसीआर वैन है उसमें लाउडस्पीकर लगाकर दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर लेकर आ चुकी है। अब कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश होगी। साथ ही साथ ये हम आप दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो बस अगर आप देखें
जानबूझकर यहाँ पर खड़ी की गई हो, क्योंकि इसके आगे का जो रास्ता है वो संसद भवन की तरफ जाता है। अब जरा दूसरी तस्वीर दिखाएं इस अपडेट के साथ। जो बड़ा अपडेट्स है वो ये कि जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था जिस मांग को लेकर, अब कहीं न कहीं जो राष्ट्रपति भवन तक वो आवाज जैन समाज की पहुंचती दिखाई दे रही है। इन सबके बीच अगर आप ये देखिए तो एक्स्ट्रा जो फोर्स है महिला बटालियन, वो अर्धसैनिक बल की, वो यहाँ पर बुला ली गई है। अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रोटेस्ट, जो जैन समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तस्वीर दिखाएं जरा अंकित आपको जाकर सामने से। तो बड़ा अपडेट्स यही है आज तक पर, ये कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसका जो डेलीगेशन है वो डेलीगेशन अब दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी के साथ वो राष्ट्रपति भवन की तरफ निकला हुआ है। यानी राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन जो डेलीगेशन है जैन समाज का वो देगा। तो बहुत ये आशंका दिल्ली पुलिस ये लगा रही है कि शायद उसके बाद ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं डिस्पर्स हो जाए, ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं खत्म जो हो जाए। लेकिन अभी 500 से ज्यादा लोग, 500 से ज्यादा जो प्रोटेस्टर है वो रेल भवन यानी संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर वो मौजूद है। लेकिन सबके बीच जो बड़ा अपडेट्स है वो अपडेट्स यही है कि जो ये प्रोटेस्ट है जैन समाज का एक डेलीगेशन वो दिल्ली पुलिस के साथ राष्ट्रपति भवन की तरफ गया है, और जो ज्ञापन है, जो अपनी मांग है वो अब राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक बात, जो एक मैसेज इस प्रोटेस्ट के जरिए देने की कोशिश थी वो कहीं ना कहीं जैन समाज जो है उसमें कामयाब हुआ। लेकिन सबके बीच हम वो तस्वीर भी आपको जरूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ इंडिया गेट पर भारी तादाद में लोग जमा हुए हैं, वहीं संसद भवन अति संवेदनशील ये पूरा इलाका है, और जो प्रोटेस्टर है वो इंडिया गेट से होते हुए, हम डीसीपी प्रणव तायल है उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर, फिलहाल की क्या स्थिति है सर? क्या अभी सिचुएशन नॉर्मल है। इनकी एक डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन गई हुई है और उसके बाद कितने लोग? अभी हम कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, लेकिन देखिए दूसरी बार पहले स्पेशल कमिश्नर और जो नई दिल्ली रेंज के जो डीसीपी हैं प्रणव तायल, उन्होंने भी यही कहा कि एक डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन की तरफ गया हुआ है। तो ये दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं रणनीति थी, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्टर है, ये रेल भवन के ठीक सामने मलिका प्रोटेस्टर है और संसद भवन चंद कदमों की दूरी पर है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी देखनी है, इस वजह से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। प्रोटेस्टर जो है जैन समाज के, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं आज तक से जो स्पेशल कमिश्नर है नई दिल्ली रेंज के और डीसीपी नई दिल्ली रेंज के, उनका कहना है कि जो प्रोटेस्टर का एक डेलीगेशन है वो डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन गया हुआ है ज्ञापन देने के लिए। तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन दिया जाता है तो दिल्ली पुलिस का मानना है कि उसके बाद शायद ये प्रोटेस्ट यहाँ से खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अपनी तैयारी भी कर रही है, एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। उसके अलावा संसद भवन के आसपास के जो रास्ते हैं, बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनको बंद किया गया है आम लोगों के लिए, कि कहीं प्रोटेस्टर जो है उस तरफ न चले जाए। हालांकि बहुत पीसफुल ये प्रोटेस्ट है, हम ये क्लियर कर दें, आज तक पर शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रोटेस्ट है। रेल भवन के पास ही मैं अरविंद राम से भी इस पर जानकारी ले लेती हूँ। राम, क्योंकि ये अहम अपडेट अरविंद ने पहुंचाया है, वहां पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद है, अगर आपके पास, आप उनसे उनका रिएक्शन लीजिए कि अब ज्ञापन सौंप दिया गया है, क्या अब दिल्ली से वे वापसी करेंगे? देखिए, बिल्कुल इनसे बातचीत करते हैं और साफ तौर पर है कि ज्ञापन अभी हुआ है और देने की बारी आई है। ऐसे में वो पहुंचकर क्या कुछ उनको जैसी स्थिति होती है उस बाबत यहाँ पर जब शेयर होगा तब आगे करेंगे। ज्ञापन अगर आप दे देते हैं, राष्ट्रपति तक पहुंच जाता है, उसके बाद क्या स्टेप होगा आप लोगों? राष्ट्रपति जी से हमें क्या आश्वासन मिलता है, उसके बाद हमें ये हमारे प्रतिनिधिमंडल तय करेगा कि हमें अभी क्या करना है। हम जब तक नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जैन जी एवं एक हमारे जैन समाज की श्राविका रुचि जैन जी पिछले 7 दिनों से अन्न जल का त्याग करके ऋषभ बिहार जैन मंदिर पर आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। और देखिए, खास बात यही है कि तकरीबन 26 दिसंबर से इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार चल रहा था और अन्न जल त्याग कर जैन समाज के 2 लोग दिल्ली के ऋषभ विहार में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और सबने देखा कि अलग अलग मंचों से लगातार आज यहाँ पर इकट्ठा होने की बात कही गई थी। लेकिन आज जो वकील हैं विजय जैन ने साफ तौर पर बताया है कि इसकी बाकायदा परमिशन ली गई थी यहाँ पर आने की, लेकिन ऐन वक्त पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि धारा 144 लगी है, आप मत आइए। बावजूद इसके बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे और लिहाजा उसके बाद आपने देखा कि किस तरह
से पुलिस के साथ मशक्कत हुई है और पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये यहाँ से खाली कर दें ताकि जो स्थिति है वो क्लियर हो जाए और कम्यूटर्स जो आने जाने वाले लोग हैं वो आसानी से चल सकें। अरविंद और राम, आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा और इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, वो आपको बता दें, जहां विधानसभा भवन के गेट नंबर 3 पर आग लग गई है। हालांकि आग पर काबू के लिए दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं। तो लखनऊ में विधानसभा भवन के गेट पर आग लगी है। ये देखिए तस्वीर जो आई है सामने। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, और क्या जानकारी? देखिए, विधानसभा गेट नंबर 3 के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसी कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान एक शॉर्ट सर्किट हुआ और जिससे ये आग लग गई। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी बची, लेकिन चूंकि विधानसभा के अंदर पहले से फायर एक्सटिंग्विशर और दूसरे उपकरण मौजूद थे, उनकी मदद से इस आग को बुझा लिया गया है। पूरी तरीके से आग को काबू कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप इस बात की जरूर एक तरफ से जांच जरूर की जा रही है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट ही थी या कोई लापरवाही, इस ओर जरूर जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। शुक्रिया संतोष जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और जैसा कि मेरे सहयोगी संतोष बता रहे थे कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, विधानसभा भवन के गेट नंबर 3 पर आग लगी है। किस वजह से आग लगी है इसको लेकर अभी जांच चल रही है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ऋषभ पंत से जुड़ी ये बड़ी खबर। उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए सीएम धामी उनके पास पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है इस पूरे मामले में। ऋषभ पंत की कार के हादसे पर भी सस्पेंस सब खत्म हो गया है। सीएम धामी ने हादसे की वजह सड़क के गड्ढे को बताया और सीएम धामी पंत के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और ये मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। ऋषभ पंत के परिवार वालों से मिलने के लिए सीएम धामी पहुंचे हैं, हालचाल ऋषभ पंत का जानने के लिए।